हेलो दोस्तों, मैं घनश्याम यादव। देखिए दिया हुआ क्वेश्चन करा, यदि किसी वृत्ताकार खेत जिसकी त्रिज्या 20 मीटर है, अंदर से सटाकर 6 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दोस्तों करा है कि एक जो है वृत्ताकार जो है गोलाकार वृत्ताकार जो है एक खेत है जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है 20 मीटर है, करा उसके अंदर से सटाकर 6 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है, करा रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आपको मैं चित्र बना के बताता हूँ किस प्रकार से लगाने के लिए कह रहा है ज्ञात करने के लिए। इस प्रकार से कोई एक वृत्ताकार खेत है, करा कि एक वृत्ताकार खेत है जिसकी त्रिज्या कह रहा है कि यह त्रिज्या दिया हुआ करा कि जिसकी त्रिज्या जो है 20 मीटर है। इस वृत्ताकार खेत की जो है त्रिज्या दी गई है 20 मीटर। कह रहा है कि अंदर से सटाकर, यानी अंदर सटाकर यहाँ से इस प्रकार से कह रहा है कि इस प्रकार से एक रास्ता बनाना है, अंदर से इस प्रकार से कह रहा है कि एक रास्ता बनाना है। रास्ते का जिसका चौड़ा है कि जिसका जो है त्रिज्या कह रहा है इसका सटाकर यहाँ से कह रहा है कि ये जो है ये चौड़ाई दिया हुआ कह रहा है कि 6 मीटर चौड़ा जो है रास्ता बनाना है, यानी इस वृत्त के अंदर से जो है इस प्रकार से गोलाकार वृत्ताकार जो है रास्ता बनाना है जिस रास्ते की चौड़ाई जो है 6 मीटर हो। करा कि तो करा रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस रास्ते का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि इस रास्ते का जो है क्षेत्रफल कितना है। तो देख लीजिए आप, यानी यहाँ से आप केंद्र से जब खींचेंगे इस वृत्त तक ये रेखा, जब इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 20 मीटर है और 6 मीटर चौड़ा जो है रास्ता चौड़ा है, तो 20 में से जब आप 6 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 14 मीटर जो है छोटे वाले वृत्त की यानी त्रिज्या हो जाएगी, जिसे हम R1 मान लेंगे और इसको मान लेंगे हम, इसको जो है स्मॉल r मान लेते हैं, छोटे वाले को स्मॉल r मान लेते हैं और बड़े वाले को कैपिटल R मान लेते हैं। देखिए तो अब इसे हम हल करते हैं। चूँकि जो है त्रिज्या दिया गया, लिखेंगे यहाँ बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R बराबर 20 मीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R बराबर 14 मीटर। आप देख रहे हैं कि 6 मीटर जो है इसकी रास्ते की चौड़ाई बता रहा है। तो अब देखिए इसे हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं और इसको एक साथ भी निकाल सकते हैं। तो देखिए हम अलग अलग निकाल कर आपको बता देते हैं। तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल लिख लेंगे यहाँ पर, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होता है, इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए इस प्रकार से पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान लिख लेंगे हम 22/7 गुणते आर का मान हमारा कितना है 20 मीटर, तो लिख लेंगे 20 का स्क्वायर। देखिए हमारा हो जाएगा 22/7 गुणते 20 संयम 400। अब देखिए 400 में हम 22 से अगर गुणा कर दें, 22 नहीं 0, 22 नहीं 0, अब 22 चौको 88/7। देखिए 8800 में जब हम 7 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 1257.14 वर्ग मीटर। देखिए ये हो गया किसका, बड़े वाले वृत्त का, इसका हो गया क्षेत्रफल। अब हम निकाल लेंगे छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, लिखेंगे यहाँ पर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, हम लिख लेंगे पाई का मान 22/7 गुणते आर यहाँ पर कितना हो गया 14 मीटर, तो हम लिखेंगे 14 का स्क्वायर, अतः लिख लेंगे हम 22/7 गुणते 14 गुणते 14। देखिए 7 दूना के 14, अतः हो जाएगा 22 में 2 से गुणा करेंगे 22 दूना के 44 गुणते 14। देखिए अब हम इसका गुणा कर लेते हैं, तो लिखेंगे
14 चौको 56 को 6 हाथ में लगा 5 और 14 चौको 56 और 5 आपका हो जाएगा 61, 616 वर्ग मीटर। तो अब देख रहे हैं कि छोटे वाले वृत्त का जो है क्षेत्रफल हो गया 616 वर्ग मीटर और बड़े वाले का हो गया 1257.14 वर्ग मीटर। तो अब पूछ रहा है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए बड़े वाले वृत्त में से अगर छोटे वाले वृत्त को हम घटा लें क्षेत्रफल को, बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटा लें तो हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल बड़े आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर देखिए पाई, इसको हमने मान लिया बड़ा तो लिख लेते हैं कैपिटल R स्क्वायर और माइनस R छोटा वाला R स्क्वायर। तो देखिए इसका मान कितना आया हमारा 1257.14 वर्ग मीटर माइनस 616 वर्ग मीटर। घटा लेंगे हम तो देखिए हमारा हो जाएगा, अब इसको घटाएंगे तो 1, 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा, 5 में से 1 चला जाएगा तो 4 बचेगा और इधर देख रहे हैं 6 में से 12 घट जाएगा तो हमारा 641.14 वर्ग मीटर इस रास्ते का क्षेत्रफल होगा। देख रहे हैं देखिए बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से हम छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को जब घटा लेंगे तो हमारा रास्ते का जो क्षेत्रफल है वह ज्ञात हो जाएगा। बड़े वाले का 1257.14 वर्ग मीटर क्षेत्रफल था और छोटे वाले का 616 वर्ग मीटर था, जिसको हमने घटा लिया तो हमारा कितना है 641.14 वर्ग मीटर इस जो है वृत्त का रास्ते का क्षेत्रफल हुआ। यही हमारा आंसर होगा। देखिए दोस्तों अगर इसे हम ट्रिक से लगाना चाहें जल्दी से तुरंत, यानी परीक्षा में जल्दी से इसे जो है अगर हम निकाल करके इसका आंसर निकालना चाहें कितना इसका आंसर होगा तो निकाल सकते हैं। देखिए हम लिखेंगे यदि x मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार खेत के त्रिज्या वाले वृत्ताकार खेत के अंदर सटाकर y मीटर चौड़ा रास्ता का क्षेत्रफल बराबर हम लिख लेंगे। देखिए लिखेंगे इसका फार्मूला हो जाएगा, लिखेंगे हम पाई इंटू वाई, छोटे वाले जो रास्ता का जो क्षेत्रफल पूछ रहा है जिसका क्षेत्रफल उसे लिखेंगे y, कोष्टक में लिखेंगे 2x माइनस वाई। देखिए हमारा हो जाएगा पाई का मान होता है 22/7, y का मान हमारा हो जाएगा कितना 6, कोष्टक में लिखेंगे 2 गुणते x का मान 20 माइनस y का मान 6। देखिए हम लिख सकते हैं इसको 22/7 गुणते 6, कोष्टक में देखिए 20 दूना के 40, 40 में से 6 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 34। देखिए अब इसको हम लिखेंगे 22/7 गुणते 6 चौको 24 को 4 से 2 और 6 3 18 2 20। अब इसको हम अगर गुणा करके हल कर लें तो आप हल करेंगे तो 641.14 वर्ग मीटर इसका रास्ते का जो है क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए।